हेलो फ्रेंड्स, यूपी टेट और सुपर टेट में जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपके जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे हम वैसे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इनमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है वेद और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब में से। तो यहाँ पे हम आपको इस वीडियो में वेद और बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। तो लगभग हमने जितने भी इसमें लिए हुए हैं क्वेश्चन, तो वो लगभग उसमें से ही पूछे जाते हैं, अलग से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। हमारे हिंदू धर्म में 4 वेदों के बारे में बताया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित और वेदों के ब्राह्मण और उपवेद यहाँ पे वर्णन किया गया है। ऋग्वेद हैं, धार्मिक पुरोहित हैं और वेदों के ब्राह्मण हैं और उपवेद। तो क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं कि ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित कौन थे, या ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन हैं, या ऋग्वेद का उपवेद क्या है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ऋग्वेद के धार्मिक पुरोहित होत्री हैं और ऋग्वेद के ब्राह्मण ऐत्रेय एवं कौशिकी हैं, और ऋग्वेद का उपवेद जो है वो आयुर्वेद कहलाता है। यहाँ दूसरा देखते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद का जो धार्मिक पुरोहित है वो अधर्यु है, और वेदों के जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो सतपथ हैं, और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। तीसरे नंबर पे आता है सामवेद। तो सामवेद के धार्मिक पुरोहित उद्गाता हैं और ब्राह्मण इनके पंचविंश हैं, और इसका उपवेद गंधर्ववेद है। क्या है? गंधर्ववेद है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा अथर्ववेद। तो इनके धार्मिक पुरोहित उपलब्ध नहीं हैं यहाँ पे, और इनके जो ब्राह्मण हैं वो गोपथ हैं, और इसका उपवेद, अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं हम महत्वपूर्ण ऐसे शब्द जिनका ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है। तो कई बार पूछा है, एक बार क्वेश्चन में ये पूछा था कि ऋग्वेद में गंगा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है, शूद्र शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है। तो यहाँ पे हम उन शब्दों को बता रहे हैं जिसमें ऋग्वेद में जिसका उल्लेख कितनी बार किया गया है। तो राज्य शब्द का उल्लेख यहाँ पे ऋग्वेद में 1 बार किया गया है। कितनी बार किया गया है? 1 बार। जन शब्द का उल्लेख 175 बार किया गया है। जन शब्द का उल्लेख 175 बार किया गया है। शूद्र शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में 1 ही बार किया गया है। सभा शब्द का उल्लेख 8 बार किया गया है, और कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार आया है। विष शब्द का उल्लेख यहाँ पे 170 बार आया है, और गंगा का उल्लेख 1 ही बार मिलता है, जबकि यहाँ पे जमुना का उल्लेख 3 बार मिलता है, और समिति का 9 बार उल्लेख मिला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य और शूद्र और गंगा, ये 3 ऐसे शब्द हैं जिनका उल्लेख इसमें 1 ही बार मिला है। और यमुना भी एक मोस्ट क्वेश्चन है कि जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। तो एक बार राज्य शब्द का उल्लेख है, 1 ही बार शूद्र शब्द का उल्लेख है, और 1 ही बार इन तीनों का उल्लेख 1 बार मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ। तो ऋग्वैदिक कालीन उस समय ऋग्वेद के समय कौन कौन सी नदी थी, और उसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे कुभू नदी, इसका नाम बदलकर कुर्म हो गया है, और कुभा नदी, इसका नाम बदलकर काबुल पड़ गया है। वितिस्ता नदी का नाम बदलकर अब झेलम नदी इसे कहा जाता है। वितिस्ता नदी को झेलम नदी कहा जाता है, और अस्कनी नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। अस्कनी नदी को चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी को रावी नदी के नाम से अब जानते हैं हम, और सतुद्री नदी को सतलज नदी के नाम से जाना जाता है। विपाशा नदी को व्यास नाम से जाना जाता है, और सदा नीरा को गंडक नाम से जाना जाता है। सदा नीरा को किस नाम से जाना जाता है? गंडक नाम से जाना जाता है। दृशदती नदी को घग्घर नाम से जाना जाता है, और गोमती नदी को गोमल नाम से जाना जाता है। सुवस्तु नदी का नाम स्वात नाम है, और सिंधु नदी को सिंध नाम से जाना जाता है। सुषोमा नदी को सोहन नाम से अब जाना जाता है, और मरुद्वृधा नदी को मरुवर्मन नाम से जाना जाता है।
तो ये उन नदियों के नाम हैं जो अब बदल कर आधुनिक नाम इनके हो गए हैं। आगे देखते हैं ऋग्वैदिक कालीन देवी देवताओं के। तो उनके देवताओं को किस देवता को किस संबंध में किसका सूचक माना जाता था। तो यहाँ पे पूषण देवता हैं। तो पूषण देवता को विवाह के देवता के रूप में माना जाता था और सावित्री को प्रकाश के देवता के रूप में माना जाता था। अदिति को सूर्य की माता इनके नाम से जाना जाता था। दयोस को सूर्य के पिता के नाम से जाना जाता था। इंद्र को वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था और वरुण को सत्य एवं निष्ठा के देवता के नाम से जाना जाता था। तो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्षा के देवता ऋग्वैदिक कालीन वर्षा के देवता कौन थे। तो आंसर आपका इंद्र बनता है। इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे प्रजापति को निर्माण के देवता के नाम से जाना जाता था और पशुपति या रुद्र या पशुओं के देवता के नाम से जाने जाते थे और विष्णु को पालनकर्ता के नाम से जाना जाता था। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि इसमें के 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं। अब बौद्ध धर्म से संबंधित हम कुछ जान लेंगे क्वेश्चन को। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो आपको इस वीडियो में पूरा मिल जाएगा। तो बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय। तो बौद्ध धर्म के पूर्ववर्ती धार्मिक संप्रदाय कौन कौन थे ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे आजीवक संप्रदाय हैं। इनके संस्थापक मखिलपुत्र घोषाल थे। घोर क्रियावादी संप्रदाय, ये इनके संस्थापक पूर्ण कश्यप थे। और उच्छेदवादी संप्रदाय, इनके संस्थापक या प्रवर्तक अजित केश कम्बलिनी थे। नित्यवादी संप्रदाय, इनके संस्थापक पकुधकचायन थे। और संदेहवादी संप्रदाय, तो इनके संस्थापक संजय वेठलिपुत्र थे। लोकायत संप्रदाय, तो इनके संस्थापक कौन थे? आचार्य बृहस्पति जी थे। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। तो बौद्ध संगीतियाँ यह समितियाँ हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी और किस समय में हुई थी। तो ये पहली प्रथम संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। तो कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और यह किसके शासनकाल में हुई थी? तो यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसका कार्य क्या था? बुद्ध की शिक्षाओं का सुत्त पिटक एवं विनय पिटक नामक पिटकों में अलग अलग संकलन करना। तो यहाँ पे देखिए आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई, कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किस स्थान पर हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? तो राजगृह सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप उस अध्यक्ष थे उनके। और प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी? तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासन काल में। और उसका कार्य क्या था, वह किस लिए हुई थी? तो यह उसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो आप इसे शार्ट में पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? इसका स्थल था वैशाली। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सबाक मीर इसके अध्यक्ष थे। और यह कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसका उस समय वर्ण विषय था पूर्वी तथा पश्चिमी भिक्षुओं के आपसी मतभेद के कारण संघ का स्थावीर एवं महासंघिक से विभाजन, इसका विषय उस वक्त था। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो यह हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति? 250 ईसा पूर्व में। और यह हुई थी पाटलिपुत्र में। और इनके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और यह हुआ था अशोक के शासनकाल में। और इसका विषय था अभिधम्म पिटक का संकलन एवं संघ भेद समाप्त करने के लिए कठोर नियम का बनना। यहाँ पे फिर चौथी बौद्ध संगीति आ जाते हैं। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो यह प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और इसके अध्यक्ष उस समय थे तो वसुमित्र, यहाँ उपाध्यक्ष हैं अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। और यह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और इसका विषय था विभाषा शास्त्र नामक टीका का संस्कृत में संकलन। बौद्ध मत 2 संप्रदायों में हीनयान एवं महायान में विभाजित। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीनयान और महायान यह दो संप्रदायों में
किस संहिता के दौरान विभक्त हुआ था, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ संहिता के दौरान यह विभक्त हुआ था। यह बट गया था हीनयान और महायान के 2 भागों में। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीकात्मक पशु। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पशु। तो ये पशु यहाँ पे आप देख लीजिए, हाथी का प्रतीक क्या था? यह हाथी गर्भ में आने का प्रतीक था और घोड़ा गृहत्याग का प्रतीक माना जाता था। सांड यौवन का प्रतीक था और शेर समृद्धि का प्रतीक था। तो यहाँ से यही बस ये जो मोस्ट थे वही बस लिया गया है। ये प्रतीक तो इसके और थे, लेकिन यहाँ पे इतना ही है। बुद्ध के जीवन के संबंधित 5 महाचिन्ह अथवा प्रतीक जो उनके जीवन से संबंध रखते थे। जन्म का कमल व सांड, ज्ञान का पीपल वृक्ष जो था बोध वृक्षी, जिसके बोध वृक्ष के नाम से जाना जाता था, और मृत्यु को स्तूप के रूप में किया गया था, और गृह त्याग घोड़ा का प्रतीक था, और निर्वाण पद चिन्ह का प्रतीक था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी थी, ये देख लीजिए। महाभिनिष्क्रमण को क्या कहा गया था? गौतम बुद्ध का गृह त्याग। जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। धर्मचक्र प्रवर्तन, तो गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। संबोधि या निर्वाण, तो गौतम बुद्ध द्वारा ज्ञान की प्राप्ति को ही संबोधि या निर्वाण कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु, तो इसे महापरिनिर्वाण का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य। तो बौद्ध धर्म द्वारा बताए गए हैं, आपको ही पता होगा 4 आर्य सत्य बताए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? तो पहला है दुख, समस्त संसार दुखमय है। दूसरा है दुख समुदाय, संसार के समस्त दुखों का कारण इच्छा या तृष्णा या लालसा है। तीसरा है दुख निरोध, इच्छाओं या तृष्णाओं को अपने वशीभूत रखकर ही दुखों को खत्म किया जा सकता है। और चौथा है यहाँ पे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो इसके अंतर्गत दुख निवारक मार्ग बताए गए हैं। ये 8 मार्ग हैं जो अष्टांगिक मार्ग कहे जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये अष्टांगिक मार्ग हैं बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। तो कौन कौन से हैं वो अष्टांगिक मार्ग? सम्यक दृष्टि, इसके अंतर्गत विवेक द्वारा सत्य और असत्य, सदाचार और दुराचार को परखने की दृष्टि। सम्यक संकल्प, इच्छा तथा हिंसा से रहित संकल्प। सम्यक वाणी, सदा मृत्यु सत्य एवं प्रिय लेकिन धर्म सम्मत वाणी बोलना, यह सम्यक वाणी कहा गया है। सम्यक कर्म, सदाचार, दान, अहिंसा आदि अच्छे कर्मों में संलग्न होना ही सम्यक कर्म कहा गया है। सम्यक आजीवन, तो सदाचार का पालन करके जीवन व्यतीत करना ही सम्यक आजीवन है। सम्यक व्यायाम, विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत प्रयत्न, यह सम्यक व्यायाम कहा गया है। सम्यक स्मृति, अपने कर्मों के प्रति सावधानी एवं विवेक को हमेशा स्मरण रखना, यह सम्यक स्मृति है। सम्यक समाधि, तो सम्यक समाधि के अंतर्गत यहाँ पे आएगा है चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना। सम्यक समाधि क्या है? चित्त को पूर्ण रूप से एकाग्र करना। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के 10 शील। तो बौद्ध धर्म के 10 शील बताए गए हैं। पहला है अहिंसा, मन कर्म और वचन तीनों से अहिंसा का पालन करना। दूसरा है सत्य, सदा सत्य बोलना। तीसरा है अस्तेय, किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना। चौथा है व्यभिचारी न करना। मन कर्म और वचन तीनों द्वारा किसी भी प्रकार के गंदे विचारों से बचना। पांचवा है मद्य सेवन नहीं करना, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से बचना। असमय भोजन न करना, किसी निश्चित समय पर ही भोजन करना, इसके अलावा अन्य समय पर भोजन नहीं करना। सुखवत बिस्तर पर न सोना, तो गद्देदार अत्यंत आरामदेह बिस्तर पर नहीं सोना। अपरिग्रह, तो धन संचय से बचना, केवल आवश्यक वस्तुओं के पास में ही रखना, आवश्यक वस्तुओं को ही अपने पास रखना। संगीत एवं नृत्य से दूर रहना, यह 9वां है। संगीत एवं नृत्य से दूर रहना, तो गीत संगीत नृत्य आदि कर्मों में शामिल नहीं होना चाहिए। और स्त्रियों के संसर्ग से बनना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना। मन कर्म और वचन तीनों में भी कभी भी स्त्री संसर्ग का विचार न लाना। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिपिटक। तो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। पहला है सुत्त पिटक, इसका विषय है बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विनय पिटक में, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि विनय पिटक में किसका संकलन है, या सुत्त पिटक में
बौद्ध धर्म किस वस्तु का संकलन है, किस विचारों का संकलन है, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियम बताए गए हैं और अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन का विवेचन किया गया है। आगे आ जाते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति। तो गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे उसका भी यहाँ पे पूरा वर्णन दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे चलिए देखते हैं गौतम बुद्ध से संबंधित व्यक्ति। शुद्धोधन उनके पिता थे। गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? शुद्धोधन। और महामाया गौतम बुद्ध की माता थी। प्रजापति गौतमी, वो मीमाता या धाय माता या मौसी कह लीजिए, प्रजापति गौतमी थी। यशोधरा उनकी पत्नी का नाम था। राहुल उनके पुत्र का नाम था और देवदत्त उनका चचेरा भाई था। चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। अलार कराम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। तो प्रथम गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अलार और कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। रुद्रक रामपुत्र द्वितीय गुरु था। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये कहेंगे कि प्रथम गुरु और द्वितीय गुरु, ये दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्रथम गुरु तो अब बहुत बार पूछ चुका है। अब अगर परीक्षा में पूछेगा तो द्वितीय गुरु भी पूछ सकता है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। आनंद कौन थे? तो आनंद सबसे प्रिय शिष्य थे। कंठक गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़ा था। और सुजाता वह ग्रामीण स्त्री जिसने उर्वेला में बुद्ध को खीर खिलाई थी। और चुंद वह था जो पावा का लुहार या सुनार था, जिसके यहाँ बुद्ध ने सुअर या किसी अन्य जीव का मांस भक्षण किया, जिसके कारण उन्हें अतिसार रोग हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो यह चुंद वही व्यक्ति था जो उनके मृत्यु का कारण बना था। आगे है आम्रपाली। तो आम्रपाली कौन थी? वह वैशाली की प्रसिद्ध गणिका थी, जिसका निमंत्रण बुद्ध ने स्वीकार किया था। अपाली, आनंद, अश्वजीत और मोगलना एवं श्रेयपुत्र, ये गौतम बुद्ध के प्रथम 5 शिष्य थे, जिन्हें सारनाथ या ऋषिपत्तम या मृगदाव में सर्वप्रथम उन्होंने दीक्षा दिया था। नेक्स्ट है बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत एवं उदयन। तो यह गौतम बुद्ध के शिष्य थे जो राजा थे। नेक्स्ट है यहाँ पे कौंडिन्य। तो कौंडिन्य कौन था? कौंडिन्य कौन था? तो यह बोध गया जाते समय रास्ते में मिलने वाले मित्र थे। यहाँ पे नेक्स्ट है गौतम बुद्ध से संबंध महत्वपूर्ण स्थल। तो गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से थे ये देख लीजिए। लुम्बिनी, जहाँ उनका जन्म हुआ था। सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। और श्रावस्ती, जहाँ उन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया था। उरुवेला, जो ज्ञान की जहाँ पे उन्हें प्राप्ति हुई थी। कुशीनारा, जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी। और वेलुवन या जेतवन, वो जो उनका निवास स्थान था। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।